में आपका स्वागत है। शांति की पहली चरण हम तो पार कर चुके हैं, अभी दूसरी चरण देखना बाकी है। हम शांति सभी चाहते हैं, वो चाहे कितना ही घटिया इंसान हो या चाहे कितना ही बड़ा महापुरुष। शांति तो हमें सबको पसंद है, लेकिन शांति खोजने का तरीका हमारा अलग अलग है। कोई नशा में शांति ढूंढता है, कोई दारू सिगरेट इसमें ढूंढता है, तो कोई परमात्मा में शांति खोजने के लिए जाता है। कोई शांति खोजने के लिए अपनों को ही मारकर पैसे को हड़प लेता है, और कोई अपने संपत्ति को छोड़ करके, अपने पैसे को छोड़ करके आगे बढ़ जाता है और संन्यास ले लेता है। देखिए, फर्क को देखिए एक बार। एक आसक्ति की ओर ले जा रहा है शांति के लिए, दूसरे अनासक्ति के लिए। तो क्यों हम इसमें फंसे हुए हैं? क्यों हम इस आसक्ति में इतना फंसे हुए हैं? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है, जो मुझे लगता है, वो है हमें पता ही नहीं है कि हमारा लाइफ का गोल क्या है, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है। हमें पता ही नहीं है हमारा पर्पस क्या है। अगर हम जान ले कि हमारा पर्पस एक्चुअल में क्या है, क्यों हम इस पृथ्वी में आए हैं, क्यों हमारी इस बॉडी को दी गई है भगवान से, क्यों ऐसे हम हैं, तो शायद हम इसमें नहीं फंस सकते। हमें लगता है कि जो हम गोल्स बना लेते हैं, हम शायद उसके लिए ही जन्मे हैं। ऐसा नहीं है। जब क्लास 10 में 10 पास करने की इच्छा जागती है क्लास 8 की बच्चे को, तो वो सोच लेता है कि अगर क्लास 10 पास कर गया तो मेरी तो हो गई सब कुछ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो वो क्लास 10 भी पास कर लेता है। क्लास 10 पास करने के बाद वो थोड़ी देर, कुछ दिन तो अच्छा रहता ही है, उसके बाद फिर से वो ही एक लेवल, और उसके बाद वो सोचता है कि अगर एचएस पास कर जाऊँ, अगर क्लास 12 पास कर जाऊँ, तो शायद मुझे खुशी मिल जाएगी, शायद मुझे शांति मिल जाएगी। मगर एक्चुअल में वो होता नहीं है। वो क्लास 12 भी पास कर गया, उसके बाद उसके सामने ग्रेजुएशन का ऑप्शन आया, तो उसने सोचा कि अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ तो शायद ज़िंदगी में मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। वो ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया तो अपने सामने हज़ारों ऑप्शन आ गया कि किस दिशा पर आगे बढ़ूँ, किस दिशा पे मैं जाऊँ, जॉब पे या बिजनेस पे या किसी और काम पे जो मेरा हॉबी है। तो वो किसी ना किसी को चुनता ही है। वो सोचता है कि मज़ा आने वाला है, आने वाला है। कुछ देर के लिए आता है, टेम्पोररी प्लेजर आती है, लेकिन वो फिर से चला जाता है। ऐसा ही होता है, ऐसे ही हो रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो। आप क्लास 12 पास करने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप किसी नौकरी में लग गए। तो नौकरी में लग गए, कुछ दिन तो बहुत मज़ा आ रहा है। अब नौकरी में भी कुछ गलतियां हो रही है, मालिक आपको डांट रहे हैं। हाँ, तो आप वहीं पर सोच रहे हो, अगर ये कंपनी का मालिक है तो मैं इतना नीची का आदमी हूँ कि ये मुझे डांट कर चला जा रहा है, मुझे इस तरह अपमान कर रहे हैं, तो मैं मालिक बन जाऊंगा कंपनी का। तो आपकी डिजायर हुई क्या कि मैं जॉब छोड़ दूंगा और कंपनी का मालिक बनने के लिए मैं नया बिजनेस को स्टार्ट करूंगा। अगर मैं बिजनेस कर गया, जॉब को छोड़कर अगर मैं बिजनेस कर गया, तो मैं बिजनेस में अगर सफल हो गया तो मजा आ जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी। ये आपने सोच लिया और बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद आप एक सफल बिजनेसमैन बन ही गए, सक्सेसफुल बिजनेसमैन आप बन गए, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आपको शांति मिल गई। शायद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आपको बहुत प्लेजर मिली, लेकिन फिर से वही एक ही जगह आप अटक ही गए कि फिर से किसी और कंपनी के सीईओ को देखा तो अब खुद को जलन होना शुरू हो गया कि उसकी कंपनी इतनी आगे है, मेरे क्यों नहीं है। पहले भी हमारा ऐसा हुआ था जब हम स्टूडेंट थे। किसी का नंबर 90 प्लस आता है तो मेरा क्यों 80 आता है, वो इतना अच्छा रिजल्ट करता है तो मैं क्यों नहीं कर पाता, तो मुझे उसके जैसे बनना है। उसके जैसे बन भी गए, फिर भी कॉम्पिटिटर आ गया। सब लेवल पर एक ना एक कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है। आप जिस भी लेवल पर जाओ, आप इस पृथ्वी में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बन जाओ, सबसे बड़ा कुछ अचीव कर लो, फिर भी आपको एक थोड़ा सा घुटन महसूस होगा ही होगा,
ये जिंदगी है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है लोगों के साथ? क्यों? गौतम बुद्ध के पास तो बहुत पैसे थे, बहुत संपत्ति थे, वो एक राजा का बेटा था, तो क्यों उसने अपनी राजपाट को छोड़कर रातों ही रात संन्यास ले लिया? क्यों ऐसा हो रहा है? पीएचडी करने वालों, बीएससी, बीटेक, बहुत बड़ा आदमी, वो सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले रहा है। मैं सब कुछ छोड़ने की बात नहीं कर रहा, मगर वो क्यों वहां पर शांति नहीं खोज पा रहा है? यही सोचने वाली बात है। एक बार इसको सोच कर देखो कि क्यों क्यों वो अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ? उसका एक ही कारण है कि वो अपने जीवन की सबसे बड़ी लक्ष्य को समझ ही नहीं पाया। क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया वो खुद कौन है, वो एक्चुअल में कौन है। वो खुद अपने आप को एक लिमिटेड बॉडी समझ रखा है, जो एक्चुअल में उसका परिचय नहीं है। हमारा परिचय है, हम ईश्वर के अंश है। वो महान परमात्मा, वो सर्वव्यापी अनंत जो परमात्मा है, हम उसके अंश है। अनंत इनफाइनाइट परमात्मा का अंश हम है, तो हम भी इनफाइनाइट है, उसके साथ मिली हुई है हमारी एग्जिस्टेंस। इसीलिए गीता में बोला जा रहा है कि जैसे सूत्र में मणि समूह ग्रथित किया जाता है, वैसे ही परमात्मा में ये समग्र सृष्टि ग्रथित हुआ है। हमारी जीवन की सबसे बड़ी लक्ष्य है हमारी आत्मा के अंदर, हमारे हृदय के अंदर परमात्मा की वो सुख को हम अनुभव कर ले। अगर हम एक बार वो सुख अनुभव कर ले तो हम कभी अनसेटिस्फाइड नहीं होंगे। हमारे अंदर वो सेटिस्फिकेशन आएगी। हमारे जीवन में जो भी जीवन की मतलब ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, फेस तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो आप अपने अंदर बहुत शांति महसूस करेंगे और शांति के साथ वो प्रॉब्लम को फेस करेंगे आप। और इससे आपकी प्रॉब्लम फेस करने की एबिलिटी बहुत गुना बढ़ जाएगी। यही एकमात्र उपाय है जो आप अपने जीवन में अगर उतार पाएंगे तो आप शांति पाएंगे ही पाएंगे, आपकी जीवन में सेटिस्फिकेशन आएगी ही आएगी। यही एक प्रॉब्लम हो रहा है, एक बड़ा गड़बड़ हो रहा है इस समाज में, इस सोसाइटी में, कि आप छोटे हैं, बच्चे हैं, तो आपको पढ़ाई दे रहा है, पढ़ाई करना पड़ रहा है। पढ़ाई अगर आप करोगे तो आपको जॉब मिलेगी। जॉब से क्या होता है? जॉब से पैसे आएंगे, वो पैसे आएगा तो आप खुश हो जाएंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पैसे सिर्फ सरवाइव करने के लिए है, जीवन को जीने के लिए आपको पैसा चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए आपको पैसा जरूर चाहिए। लेकिन अगर आपको शांति चाहिए तो आपको पैसे की अतीत कुछ खोजना पड़ेगा, आपकी खुद की एग्जिस्टेंस को आपको पता करना पड़ेगा, तभी आपको शांति की महसूस होगी। आपकी असली शांति को आप खोज पाओगे, जो आपकी ही हृदय में छुपी हुई है। कहीं पर मंदिर, मस्जिद, यहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप खुद के अंदर ही आप ईश्वर की अनुभूति को पा सकते हैं। अगर आप अपने अंदर ईश्वर को खोजने की कोशिश करें, अगर आप खुद के अंदर ईश्वर को खोजने की कोशिश अगर ना कर पाए तो भगवान पर विश्वास रखिए। जो भगवान पर विश्वास करता है, जो भगवान पर श्रद्धा करता है, जो सबके अंदर ईश्वर को दर्शन करने की कोशिश करता है, उसको शांति जरूर मिलती है। आज का हमारा उद्देश्य भी बस इतना ही था कि आपको आपकी लाइफ की एक्चुअल पर्पस को मैं समझा सकूं, और शायद आप समझ पाएंगे मेरी बात। मैं आज ही मुझे पता चला कि मैं कुछ ऐसा बोलूं आपको जो आपको आपकी जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आप